और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो कवर करने वाले हैं वन पीस का, कि अगर गोल्डी रॉजर यानी जो पायरेट किंग है वो अगर जिंदा होता, उसको कोई डिसीज नहीं हुई होती और उस डिसीज की वजह से वो अपना क्रू डिसमेंट नहीं करता, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वन पीस में क्या चल रहा होता, क्या कर रहा होता वो। और सिर्फ एक बंदे यानी पायरेट किंग के जिंदा होने से पूरे वन पीस वर्ल्ड में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन सब पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले तो अगर पायरेट किंग जिंदा होता तो उसका क्रू कितना स्ट्रॉन्ग और कितना बड़ा होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर खुद पायरेट किंग की ही बात करें तो कैप्टन था, अपने टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो आई थिंक ओल्ड तो हो गया होगा लेकिन बंदा अभी भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में जाना जाता वन पीस के। आई एम श्योर तुम सबको भी ऐसे ही लगता होगा। और गोल्डी रॉजर के बाद उसका राइट हैंड मैन रेलिंग आता है, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी भी हम उसकी फाइट देखते हैं तो पर्सनली मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करने लग जाता हूँ। बंदे की एंट्री के साथ ही हाइप क्रिएट होने लग जाती है वन पीस में। जैसे कि रिसेंटली भी हुआ था, बंदे ने एक एम्परर को डरा के भगाया था सिर्फ अपनी हाकी शो करके। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बंदा बूढ़ा हो चुका है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की फाड़ना अभी भी नहीं भूला। एंड इसके बाद इस क्रू का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर आता है, जो कि रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन भी था, जिसके बारे में हमें ज्यादा बताया तो नहीं गया, सिर्फ नाम ही पता है उसका, गाबन था उसका नाम। लेकिन आई थिंक वन पीस में जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये बंदा जरूर एंट्री लेगा, क्योंकि जितनी बार भी रॉजर का क्रू दिखाया गया है बंदे पे कई बार फोकस करा गया है। बस उसके बारे में पता नहीं है हमें, लेकिन थोड़े थोड़े सीन्स काफी बार दिखाए गए हैं इसके। एंड आई थिंक जैसे लूफी के लिए जोरो और सांजी हैं, वैसे ही रॉजर के लिए रेलिंग और गाबन थे। गाबन सांजी की तरह ही आता है, मतलब इतना ही स्ट्रॉन्ग है जैसे कि उस क्रू में थर्ड स्ट्रॉन्ग माना जाता है। हाँ वो बात अलग है, जिम में आ चुका है इसलिए फोर्थ स्ट्रॉन्ग बन चुका है वो। इसके बाद इसी क्रू का डॉक्टर आता है, जो कि क्रोकस था, जिसको कि हमने बहुत पहले वन पीस में देखा था। ग्रैंड लैंड में जब एंट्री ही करी थी लूफी ने उसके क्रू ने, जब ही मुलाकात हुई थी। हाँ बाद में रेलिंग के थ्रू पता चला था कि वो रॉजर के क्रू में था, यानी पायरेट किंग को सर्व कर चुका है। अब ये बंदा कितना अच्छा डॉक्टर था तुम इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि पायरेट किंग यानी रॉजर को इनक्योरेबल डिसीज थी, लेकिन स्टिल इस बंदे ने अपनी दवाइयों के थ्रू यानी मेडिसिन के थ्रू रॉजर को काफी टाइम तक जिंदा रखा था। हाँ उसे क्योर तो नहीं कर पाए क्योंकि भैया इनक्योरेबल है, ऐसे ही तो क्योर हो नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल इनक्योरेबल डिसीज के साथ इतने टाइम तक रॉजर को जिंदा रखना ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात थी। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आता है जिसने की इस क्रू को ज्वाइन किया था, बहुत छोटे पीरियड के लिए किया था, लेकिन जब किया था तो अलग ही बूस्ट मिल गया था इस क्रू को। वो है ओडेन। ओडेन ने जब ये क्रू ज्वाइन किया था तो अलग ही लेवल पे था ये क्रू, क्योंकि ओडेन एक तो स्ट्रॉन्ग था ही, ऊपर से पॉनिग्लिफ ना सिर्फ वो पढ़ सकता था, ऊपर से वो पॉनिग्लिफ वाली लैंग्वेज को लिख तक सकता था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यानी इंपॉर्टेंट मेंबर जो आता है इस क्रू का वो है शैंक्स, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब रॉजर जिंदा था ओरिजिनल टाइमलाइन में, जब तो वो बच्चा ही था, लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉजर जिंदा होता और शैंक्स करंटली जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ओरिजिनल टाइमलाइन में उतना ही स्ट्रॉन्ग होता, तो ये क्रू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था तुम समझ ही सकते हो यार। हाँ ऐसा हो सकता है कि शैंक वैसे इस क्रू में हमेशा के लिए ना रहता, हो सकता है अपना ही क्रू शुरू करता जैसे कि अभी कर रखा है उसने, लेकिन हिलाए तो बन के रहता ना यार गोल्डी रॉजर का। भैया कितना ज्यादा प्यार करता था शैंक्स रॉजर से, ये तुम समझ ही गए होगे। जब रॉजर छोड़ के जाता अपने क्रू को तो बंदा फूट फूट के रो रहा था। सेम हाल बगी का था, लेकिन बगी भले ही एम्परर क्यों ना हो, लेकिन वो कितना ज्यादा पावरफुल है तुम्हें पता ही है यार रियलिटी में। लेकिन फिर भी अगर मान के चलते हैं कि बगी जैसी कंडीशन में अभी है, यानी इतना बड़ा जो गिल्ड चला रहा है, वैसा ही अगर रॉजर के जिंदा होने पर बगी के साथ होता तो बगी भी काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है यार इस क्रू के लिए। सो यार दो एम्परर के साथ और दो और एम्परर लेवल कैरेक्टर के साथ मेंबर्स के साथ ये क्रू अलग ही लेवल पे होता। आई डोंट थिंक वर्ल्ड गवर्नमेंट इस क्रू का कुछ बिगाड़ पाती, इनफैक्ट बिगाड़ने की सोच भी पाती। अब इन सारे मेंबर्स के अलावा भी काफी सारे मेंबर्स थे रॉजर के क्रू में जिनके बारे में हमें ज्यादा बताया नहीं गया। और ऊपर से व्हाइट बियर्ड का तुमने क्रू तो देखा ही होगा, उसके क्रू में काफी सारे मेंबर्स तो थे ही साथ उसके एलाइज भी काफी ज्यादा थे। तो यार गोल्डी रॉजर तो पायरेट किंग रह चुका है, उसके साथ भी सेम केस होगा। इनफैक्ट व्हाइट बियर्ड से भी ज्यादा पावरफुल एलाइज होंगे उसके, आई एम श्योर ऑफ इट। अब वो तो आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा वन पीस में क्या था रॉजर का सीन, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था रॉजर, क्या क्या चीजें होते पता थी, वो सब तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए अगर हम एक स्पेसिफिक सिनेरियो की बात करें तो रॉजर भले ही जिंदा क्यों ना होता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन एज अ पायरेट रिटायर हो चुका होता। और जैसे उसके मेंबर जो हैं, क्रू मेंबर जो हैं जिंदा हैं लेकिन अलग अलग
अलग बिखर चुके हैं, अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं पीस में, वैसे ही शायद रॉजर भी जी रहा होता। लेकिन रॉजर एक और चीज का इंतजार कर रहा होता, एक सर्टेन पर्सन का, जो कि था जॉय बॉय। क्योंकि तुमने अगर वन पीस पूरा ढंग से देखा है तो तुमने जाना ही होगा कि जब गोल्डी रॉजर लाफ्ट टेल पे पहुंच गया था और जब उसे वन पीस मिला था तो उसे देख देख के वो काफी ज्यादा हंसा था। और वही नहीं, उसके सारे क्रू मेंबर्स हंसे थे। और इनफैक्ट रॉजर ने तो ये भी बोला था कि काश वो जॉय बॉय के एरा में जिंदा रह पाता। यानी उसे पता था जॉय बॉय आने वाला है, शायद पता नहीं लाफ्ट टेल पे ऐसा क्या था, पता चल गया था उसे। तो वो बस ये चाहता था कि काश उसको ऐसी डिसीज नहीं हुई होती जिसकी वजह से वो मरने वाला, तो वो ज्यादा जिंदा रह पाता और इनकार्नेशन को देख पाता जॉय बॉय के, यानी लूफी से मिल पाता। तो इस केस में जब हम रॉजर को जिंदा रख रहे हैं तो आई एम श्योर ऑफ इट कि रॉजर जिंदा रहते रहते सर्टेन पर्सन का इंतजार कर रहा होगा, जो कि है जॉय बॉय। तो यार इसी सिनेरियो को लेते हुए अगर हम सारे इवेंट्स की बात करें वन पीस के, तो उसमें सबसे पहले आता है लूफी ने जब एक्सीडेंटली गंगम फ्रूट खाया था। अब ये एक्सीडेंटली हुआ था तो शैंक्स के थ्रू रॉजर को पता जरूर चल जाता है कि एक ऐसा बच्चा भी है जिसने कि एक्सीडेंटली वो फ्रूट खा लिया। और इस एक्सीडेंट से अंदाजा लगा लेता रॉजर कि ये बंदा क्या बच्चा लूफी जो है जॉय बॉय का इनकार्नेशन है। क्योंकि आई थिंक, और तुम सबको भी ऐसा ही लगता होगा कि शैंक्स को पता चल चुका है कि लूफी जॉय बॉय का इनकार्नेशन है। और रॉजर तो यार लास्ट आइलैंड यानी लाफ्ट टेल पे भी पहुंच चुका है, उसे सारे राज भी पता है। तो आई एम श्योर ऑफ इट कि रॉजर को ये चीज समझ में जरूर आया थी। क्योंकि तुमने वानो आर्क के दौरान देखा ही होगा कि ओडिन की जो बुक थी उसमें भी जॉय बॉय के बारे में लिखा हुआ था और उसी के थ्रू यमाटो जो है उसको भी पता चल गया था कि लूफी ही जॉय बॉय है। तो ऑब्वियसली यार पायरेट किंग को तो पता चल ही जाता। इसके बाद अगर एस की बात कर रहे हैं तो वैसे तो ओरिजिनल टाइमलाइन में वो अपने फादर से नफरत करता था, यानी रॉजर से नफरत करता था। लेकिन इस टाइमलाइन में अगर रॉजर जिंदा रहता और रॉजर के अंडर ही एस बड़ा होता तो आई एम श्योर ऑफ इट कि रॉजर से वो प्यार कर, फादर की तरह बेटे की तरह जो प्यार होता है वो रहता इन दोनों के बीच। एंड अदर थिंग इज, वैसे तो एस को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन रॉजर के जिंदा रहने पे सारे लोग जानते कि पायरेट किंग का एक बेटा भी है। हाँ, उसका फेस रिवील नहीं करा जाता क्योंकि यह जान को खतरा रहता, रॉजर ऐसा होने नहीं देता, उसका फेस रिवील नहीं होने देता। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता चल जाता सबको मरीन के थ्रू, स्पेसिफिकली बोलूं वर्ल्ड गवर्नमेंट के थ्रू, कि पायरेट किंग का एक बेटा भी है। और बंदे के पैदा होते ही बाउंटी आ जाती है उसके ऊपर, क्योंकि यार उसके थ्रू वो पायरेट किंग को पकड़ सकते हैं। इसके बाद ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही एस लूफी और साबो से मिलता। इसके बाद वही ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह एस बड़ा होता और अपनी जर्नी पर निकल जाता, अपना क्रू बनाता, स्ट्रॉन्ग बनता जाता, एज अ पायरेट कैप्टन मरीन्स के अगेंस्ट में जाता। वही सारी चीजें जो एक पायरेट करता है वह सब चीज करता। बस एक चीज नहीं होती, एस कभी भी व्हाइट बियर्ड का क्रू ज्वाइन नहीं करता बिकॉज ऑफ 2 रीजन। सबसे पहली बात तो यार व्हाइट बियर्ड 100% एस की आइडेंटिटी जानता ही, क्योंकि यार इतना बड़ा राइवल था रॉजर का और रॉजर का दोस्त भी था इतना अच्छा, तो 100% रॉजर ने अपने बेटे के बारे में तो उसे बताया ही होता। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा भी लगता है कि एस यंग एज में व्हाइट बियर्ड से मिल भी चुका होता पायरेट बनने से पहले ही। एंड दैट्स व्हाई व्हाइट बियर्ड कभी भी नहीं चाहता कि उसके राइवल का बेटा उसके क्रू में आए। और यही एग्जैक्टली सेम चीज एस के साथ भी है। एस यार अपने फादर से प्यार करता था ना इस टाइमलाइन में, तो एक राइवल जो कि उसके फादर का इतना बड़ा राइवल है उसके क्रू को कौन ज्वाइन करेगा वो। इसके बाद एस के साथ जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था यानी मरीन फोर्ड इंसिडेंट, जिसमें कि एस मर भी गया था, उसमें क्या होता अगर रॉजर जिंदा होता? क्या लगता है तुम्हें? आई एम श्योर तुम सब एग्जैक्टली सेम चीज सोच रहे होगे जो कि मैं भी सोच रहा हूँ। एस कभी भी मरता नहीं, क्योंकि यार यहाँ पे रॉजर की बात हो रही है और रॉजर का बेटा था एस। और जैसा कि मैंने रॉजर के क्रू के बारे में तुम्हें बता ही दिया था स्टार्टिंग में, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका क्रू। शैंक्स भी है उसके क्रू में, जिसके की आने से मरीन फोर्ड आर्क जो है, वॉर जो है वो एंड हो गई थी। मरीन्स ने सबों ने अपने हथियार गिरा दिए थे। हाँ, वो इतने फाइट कर चुके थे वो बात अलग है, लेकिन यार शैंक्स के आते ही ये सब कुछ हो गया था। फ्लीट एडमिरल तक मान गया था कि चलो सब कुछ बंद करो। उसके साथ साथ एक पायरेट किंग भी फाइट करने आ रहा है मरीन्स से, उसका लेफ्ट हैंड मैन राइट हैंड मैन भी आ रहा है और साथ ही साथ उसके कितने सारे एलाइज होंगे वो सब आएंगे। तुमको क्या लगता है एस मरता? बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद रही बात लूफी की, तो लूफी भी बचाने आता है यार ऑब्वियसली इसको। और इसी बचाने के दौरान जैसे लूफी व्हाइट बियर्ड से मिला था वैसे ही एग्जैक्टली सेम वो रॉजर से ही मिलता और रॉजर काफी ज्यादा खुश होता जैसे व्हाइट बियर्ड खुश हुआ था लूफी को देखकर। और रही बात व्हाइट बियर्ड की, तो वो इस चीज में एंटर ही नहीं करता, यानी इस मामले में एंटर ही नहीं करता क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं था इस सबसे। अब इस सारे इंसिडेंट के बाद एस जिंदा तो रहा था, लेकिन लूफी और एस दोनों को ही पता चल जाता कि वो कितने ज्यादा कमजोर है। अगर सारे मरीज एक साथ आए उनसे फाइट करने तो उनकी क्या हालत हो सकती है, वो भागने लायक भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए आई एम श्योर वैसे तो लूफी रेलिंग के अंडर में ट्रेन हुआ था 2 साल तक, लेकिन यहाँ केस कुछ अलग होता। लूफी और एस ये दोनों ही पायरेट किंग के अंडर में ट्रेन होते। लेकिन एक बात ये भी है यार,
पायरेट किंग यानी रॉजर की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी लगती नहीं कि वो किसी को ट्रेन करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज ये भी हो सकता है कि रेलिंग ही इन दोनों को ट्रेन करता। इसके बाद जब इन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती तो रॉजर आराम से बैठकर, जैसे कि रेलिंग दूर से बैठ के चीजों को देखता है वैसे ही देखता और उस टाइम का इंतजार करता जब लूफी इस वर्ल्ड को चेंज करेगा और जॉय बॉय को अपीयर होते हुए देखेगा वानो किंगडम में जो हुआ था। एंड ऐसे ही ट्रेनिंग के बाद जो भी चीजें चल रही हैं करेंटली वन पीस में, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही चलती, बस एक चीज का अंतर होता, एस अभी भी जिंदा होता, अपनी क्रू को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता जैसे कि लूफी कर रहा है, और जैसे सारे पायरेट्स जो कि वॉच जनरेशन के हैं वो वन पीस के पीछे भाग रहे हैं वैसे ही शायद एस भी भाग रहा होता। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुमको कहाँ पे ये चीजें ठीक लगी? क्या तुम्हें जो मैंने बनाई व्हाट इफ वीडियो तुम्हें सही लगी? क्या ये सारी चीजें होती अगर रॉजर जिंदा होता? अगर नहीं होती तो मुझे कमेंट जरूर बताना, और अगर होती तो एक लाइक तो बनता है। बाकी तुम्हें और कौन कौन सी व्हाट इफ वीडियोस चाहिए ये भी मुझे कमेंट जरूर बताना, मैं ट्राई जरूर करूंगा उन पे वीडियोस बनाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, और भागो।